So student, let's start with the general equation of the straight line. We know that the general equation of the straight line is a x plus b y plus c is equal to 0. So this is the general equation of the straight line. So you have capital A is the coefficient of x, capital B is the coefficient of y, and this is the constant term. तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है. अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो जनरल इक्वेशन में एंड यू वांट टू reduce it into slope intercept form. Slope, अगर आप इसको reduce करना चाहते हो slope in slope intercept form, तो आपको पहले पता होना चाहिए slope intercept form क्या है. y is equal to mx plus c, और आपको पता है ये m is equal to slope होता है, और ये जो c है it is y intercept. So how you will convert this line to this form? It is very easy. You will see कि जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसके अंदर y जो है उसका कोफिशिएंट 1 है और वो वन साइड में है, अदर थिंग्स आर ऑन अदर साइड. सो व्हाट यू विल डू, यू हैव ये बी वाई को आप इधर रखिए और a को माइनस ए एक्स राइट हैंड साइड में ले जाइए और c को इधर माइनस सी. ठीक है, ये c जो है कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है आपकी. ये वो cos c से नहीं है, ये स्मॉल सी है, कैपिटल सी है. So what you will do, you make the coefficient of y is 1. तो यहाँ पे b से आप डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड. So what you will get y is equal to minus a over bx and minus c over b. तो बेटा जी ये जो हमारे पास फॉर्म है, ये फॉर्म बन गई हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अब इसको अगर कंपैरिजन करोगे तो m की जगह पे हमारे पास माइनस ए ओवर बी है. इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से एक हमें फार्मूला मिल गया कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या आ गया, माइनस ए अपॉन बी. एंड जो y इंटरसेप्ट होता है, जो स्मॉल y इंटरसेप्ट है, इसको हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं. दैट इज माइनस सी ओवर बी. अब ये तो हम दोबारा भी करेंगे y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर यू हैव एनी इक्वेशन, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में, तो उसकी आप स्लोप निकालना चाहते हो. इफ यू वांट टू फाइंड आउट स्लोप, जिसको m बोलते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. तो दिस इज द फार्मूला फॉर द स्लोप ऑफ द लाइन. फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइन है जैसे 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इस लाइन की हम स्लोप निकाल सकते हैं माइनस अपनी तरफ से कोफिशिएंट ऑफ x is 3, कोफिशिएंट ऑफ y is 2. So this will be the slope of the line. So next we are going to do reduce ax plus by means general equation to intercept form. So you know that the intercept form of the equation of the straight line is ax upon a plus y upon b is equal to 1. Here a is x intercept, जो a है that is x intercept, and b is equal to y intercept. मैंने बताया था कि x intercept y intercept हम फर्दर भी यूज करेंगे, उसका ड्राइव करेंगे फार्मूला, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग द प्रीवियस रिडक्शन. ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में है. ओके, सो सी, जब हम ए एक्स प्लस बी वाई की जो जनरल इक्वेशन है एंड वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू दिस, इसमें खास बात क्या है, इसमें खास क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है और वो राइट हैंड साइड में है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ए एक्स प्लस बी वाई, ये मैं सी को इधर ले गया माइनस सी, और वो 1 है, यहाँ पे हमारे पास माइनस सी है. सो आई एम डिवाइडिंग विद माइनस सी बोथ साइड. सो यू विल गेट ए एक्स अपॉन, ये माइनस इधर भी जाएगा,
माइनस बी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू 1. बट ये x के डिनोमिनेटर में एवरीथिंग, सो व्हाट आई विल डू हियर x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी is equal to 1. So this is the way to convert. Now see this, these two equations of similar kind, so that we have done the conversion. But out of this conversion we got the two formula कि जो a की वैल्यू है, जिसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं, that is माइनस सी अपॉन ए, और जो b की वैल्यू है जिसको हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं, that is माइनस सी अपॉन बी. और बेटा ये चीज़ तो हमने यहाँ पे भी निकाल दिया था, आपको याद होगा y इंटरसेप्ट की वैल्यू ना माइनस सी अपॉन बी. तो ये आप कभी भी आपको x इंटरसेप्ट निकालना हो, एंड यू मस्ट नो दैट व्हाट इज x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट. x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट वो होता है जहाँ पे लाइन x एक्सिस को कट करती है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, और जहाँ पे लाइन y एक्सिस को कट करती है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस. ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की लाइन की इक्वेशन है. नाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस द इक्वेशन इनटू परपेंडिकुलर फॉर्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिड्यूस द इक्वेशन, which one, ax plus by plus c is equal to 0 to perpendicular form. परपेंडिकुलर फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. और आपको पता है कि ये p क्या होता है, कि जहाँ पे लाइन, अगर लाइन के ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो उस परपेंडिकुलर का ओरिजिन से डिस्टेंस को p बोलते हैं, और वो जो परपेंडिकुलर है जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा. लाइन ये है जिसकी ये इक्वेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए. अब हमारे पास जब हमने ax प्लस by प्लस c को कन्वर्ट करना है परपेंडिकुलर फॉर्म में, किसमें, cos अल्फा x sin अल्फा y इज इक्वल टू p. तो बेटा जी आपने ऐसे नहीं चुप करके ये कांस्टेंट टर्म इधर ले जानी है, उसको p मान लेना है. p हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये लेंथ है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगी, ठीक है. और ऐसा नहीं कि जो भी आपके पास x का कोफिशिएंट उसको ये मान लो, जैसे cos अल्फा की वैल्यू ये मान लो, cos अल्फा की b मान लो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते. बट व्हाट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, इस इक्वेशन में ऐसा क्या है जो हम इसको कन्वर्ट करें. तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात है कि जो जिस इक्वेशन में हमने कन्वर्ट करना है ना, उसका जो कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट है cos अल्फा और y का कोफिशिएंट है sin अल्फा. अगर मैं इसका स्केयर करूं और ऐड कर दूं तो रिजल्ट विल बी 1. तो अगर तो आप ऐसी इक्वेशन, ये जो हमारे पास है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि x का जो भी कोफिशिएंट हो, y का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्केयर करो और उसका ऐड कर दो तो 1 आ गया, तो इसका मतलब ये फॉर्म बन गई. पर आप ऐसे थोड़ी एक स्केयर प्लस बी स्केयर 1 मान लोगे, ऐसे कैसे, हमें कौन सा पता है बी. तो फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप करने जा रहे हैं यहाँ पे. सबसे पहले तो मैंने ax प्लस, ये कांस्टेंट टर्म तो दूसरी साइड है, मैं c को बेटा इधर ले गया. अब इसमें मैंने क्या किया, एक मैंने स्टेप अप्लाई करने जा रहा हूँ. मैंने रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर से लेफ्ट हैंड साइड को और रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर से राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने का बेनिफिट क्या है, वी कैन डिवाइड विद द सेम वैल्यू ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. ये बन गया a अपॉन रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू एक्स
प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बन गया। अब ध्यान देखो, मेरे हिसाब से तो आंसर आ गया। अब बोलोगे सर ये बताइए कि जो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है, अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो ऐड किया जाए तो 1 आ रहा है। मैं चेक करके बताता हूँ। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y का कोफिशिएंट है b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, है ना, देखते हैं क्या बन आता है। ये बन गया जी ए स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, ये रूट का स्क्वायर किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1। करेक्ट। तो मेरे पास ये 1 आ गया, इसका मतलब ये बन गई। सो देयरफॉर दिस इज द परपेंडिकुलर फॉर्म। क्यूलर फॉर्म। अब बेटा जी आप बोलोगे कि इसमें कॉज अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कॉज अल्फा की वैल्यू a अपॉन जो भी x का कोफिशिएंट है, क्योंकि हमारी परपेंडिकुलर फॉर्म में x का कोफिशिएंट कॉज अल्फा होता है। ठीक है जी। कॉज अल्फा की वैल्यू a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और साइन अल्फा की वैल्यू b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और जो p है वो p इज इक्वल टू दिस इज द p, दिस इज द p इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा जी अभी इसमें एक कंफ्यूजन है, जब भी आप कहीं बुक में फार्मूला देखोगे वो प्लस माइनस के साथ दिए होंगे। एक चीज याद रखनी है कि p जो है कैन नॉट बी नेगेटिव, p नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात क्लियर है। p का परपेंडिकुलर की लेंथ है, बताता हूँ इसमें इसलिए ऐसा क्यों है। अगर हमें पता नहीं है अब c की वैल्यू क्या है, c अगर खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, फिर तो ठीक है, फिर तो कॉज अल्फा की वैल्यू यही रहेगी। ये बेसिकली केस नंबर 1 हो गया अगर ये पॉजिटिव है। पर अगर ये p नेगेटिव हुआ तो आप क्या करोगे, ये माइनस इधर ले जाओगे दूसरी साइड, तो तब हमारे पास दूसरा केस बन जाएगा जिसके अंदर कॉज अल्फा की वैल्यू माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और p की वैल्यू जो होगी c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। अब यहाँ पे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से आपको क्लैरिफाई करेंगे। सो सी इसमें हमारे को गिवन इक्वेशन ये है, इसको कन्वर्ट करना हमने इस परपेंडिकुलर फॉर्म में और p और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो आपके पास इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन इज रूट 3x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा कि जब हमने परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो हमने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब यहाँ पे सो क्या करेंगे, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रूट, इधर ये x का कोफिशिएंट कितना है रूट 3 इसका स्क्वायर और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 1, ये b है 1 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या है 3 प्लस 1 4 और ये आ गया 2, मतलब 2 से डिवाइड कर दो आप दोनों साइड, मतलब दिस इंप्लाइज रूट 3/2 x 1/2 y, ये आ गया जी 6/2 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा जी मैंने जैसे बोला था आपको कि ये कांस्टेंट टर्म तो ले जाओ उधर, वो p बन जाएगी ना, ये इक्वेशन बन गई है, डिवाइड करने के बाद वो इक्वेशन बन जाती है। पर मैंने बोला था इसको आपने p मान लेना है, पर p नेगेटिव नहीं होना चाहिए, p पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि माइनस को अब उधर ले जाइए,
दैट विल बी माइनस √3/2x एंड -1/2y इज इक्वल टू 3। तो ये तो इम्प्लाइज हो गया कि p की वैल्यू तो आ गई 3, ये तो आपका डन हो गया, p की वैल्यू निकल आई। अब आपने निकालनी अल्फा की वैल्यू। तो ये जो x का कोफिशिएंट आया है, देयरफॉर cos अल्फा की वैल्यू -√3/2 और रिड्यूस भी कर लिया, p की वैल्यू भी आ गई, अल्फा की वैल्यू रह गई। cos अल्फा की वैल्यू -√3/2 है एंड साइन अल्फा की वैल्यू -1/2 है। यहाँ से अब हमने अल्फा निकालना है। अब एक चीज याद होनी चाहिए आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो क्वाड्रेंट सिस्टम है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। देखो, जो पहले क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, आपको पता है, ये आप अपने माइंड में करना है, इसको आप जैसे मर्जी समझ लीजिए, आपको पता है। साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। जो साइन होता है, साइन की बात करें तो साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है। जो कॉज होता है वो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो जो कॉमन पार्ट आ रहा है नेगेटिव का, वो आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये बात क्लियर कट होगी। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं, वो आपका आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो दिस इज वेरी देयर फॉर अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप छोड़ दो, चाहे आप साइन ले लो चाहे कॉज ले लो, आप जिसको मर्जी स्टार्ट कर दो। जब आपने ये डिसाइड कर लिया ना थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो देखो साइन अल्फा, मैंने कोई कॉज भी ले लो तब भी हो जाएगा सॉल्व, साइन ले लो तब भी सॉल्व हो जाएगा। अब आपके पास ना वन इधर साइन है, इधर भी साइन लाओ, इधर भी साइन लाओ। तो 1/2 का साइन क्या होता है, साइन 30, माइनस अभी उधर रहेगा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन 30 आ गया। आपको पता है 30 डिग्री तो एंगल नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 0 to 30 तक यही खत्म हो जाता है, तो ये तो आगे जाएगा। ये अब हमें नेगेटिव को खत्म करना ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाना है। तो आपको पता है कि थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो इसको लिख सकते हो साइन 180। थर्ड में जाने का मतलब होता है 180 प्लस करके या 270 माइनस करके। 270 में माइनस करूँगा नहीं, क्योंकि साइन से कॉज हो जाएगा, इधर साइन है इधर कॉज बन जाएगा, वो प्रॉब्लम है। तो साइन का साइन हटना है, तो 180 प्लस करके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको रिवर्स भी लिख सकते हो। तो ये साइन आ गया 210। तो देयरफॉर दोनों कंपैरिजन करो, साइन अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई 210। सो दिस इज द अल्फा। अल्फा की वैल्यू ये, पी की वैल्यू ये, अल्फा और पी भी निकाल दिया और हमने इक्वेशन भी रिड्यूस कर दी। दिस इज द आंसर। If you want to reduce this equation into slope intercept form or intercept form, so you know that x plus 2y minus 3 is equal to 0। जो slope intercept form होता है, ये y is equal to mx plus c रहता है। तो आप इसको लिखोगे 2y minus x minus 3 प्लस 3 हो जाएगा इधर जाके, और 2 से डिवाइड कर देंगे, y is equal to -1/2x और प्लस 3/2। तो ये बेटा जी फॉर्म होगी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड, इसी इक्वेशन को हमारे पास इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हमें इसको करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है, दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। हियर a and b आर द इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। सो व्हाट यू विल डू हियर, x प्लस 2y, 3 को बेटा इधर ले जाइए, प्लस 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो 1 आ गया, ये हमें 1 चाहिए था। बाकी x के अपॉन में ले जाइए, y के अपॉन में ले जाइए, दिस इज x अपॉन 3, और ये बन गया y अपॉन 3/2, क्योंकि ये 2 था, ये 2 हम नीचे ले गए, 3/2 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है जी। तो दोनों हमने इक्वेशन कन्वर्ट कर दी, परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, अल्फा और पी की वैल्यू भी निकाल ली।